ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 है। दो एन ऑब्जेक्ट चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल है 10th के। कहता है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जो कन्वेक्स मिरर के सामने पड़ा हुआ है। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पी कहेंगे इन सवालों में। फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर में जो इमेज होती है ना वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है, ये आपने याद रखना है। इमेज क्यू कहेंगे हम। आगे है बिहाइंड द मिरर, और ये मिरर के बिहाइंड बनती है। व्हाट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालो। ठीक है, अच्छा ये चीज याद रखनी है, जब कन्वेक्स लेंस होगा तो उसकी फोकल लेंथ और इमेज दोनों ही नेगेटिव होते हैं। ठीक है, जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है, और जो इमेज है जिसको हम क्यू कहेंगे इन सवालों में वो भी नेगेटिव होगी। ये आपने ज़हन में रखनी है चीज़। ठीक है, तो जो डाटा हमें दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। डाटा में ये दिया गया है कि सबसे पहले उसने कहा है कि ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, इसको हम P कहेंगे, और ये हमें दिया गया है 10.0 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा इमेज दिया गया है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। इमेज का डिस्टेंस उसको हम Q कहते हैं, और कन्वेक्स मिरर के केस में ये नेगेटिव होता है। नेगेटिव उसने दिया नहीं हुआ लेकिन आपने ये लगाना है। ठीक है, नेगेटिव दिया नहीं हुआ सवाल में, ये आपने। दूसरी ये होता है, आपने याद रखना है, कन्वेक्स मिरर में जो इमेज होता है ना वो बिहाइंड बनता है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनता है इमेज जो होता है। अगर बिहाइंड द मिरर लिखा हो या कन्वेक्स मिरर लिखा हो तो दोनों केसेस में Q नेगेटिव होगी और फोकल लेंथ भी। ये आपने चीज़ें याद रखनी है, साइन कन्वेंशन जो है। अब निकालना क्या है, हमने इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है, फोकल लेंथ F हमने निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाटा। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन क्या है, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। हमने चैप्टर में पढ़ा था मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब फोकल लेंथ हमने निकालनी है। P की वैल्यू है 10, इसको हम 10 लिख लेते हैं, 0 छोड़ देते हैं, और इस माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस लग जाएगा, और Q जो है वो 5 है। अब जो LCM है वो आपको आना चाहिए। 10 और 5 का अगर हम यहाँ पर कर लें फैक्टर, तो 5 2s are 10, 5 1s are 5, 2 1s are, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10। अब 10 का टेबल पढ़े, 10 आए, 10 1s are 10, तो ऊपर 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। 5 2s are 10 होता है, तो 2 1s are 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास -1/10, 1/f। 1 1 से कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा, f बराबर आ जाएगा -10
और सेंटीमीटर। ठीक है जी, जैसा कि मैंने बताया था नेगेटिव होगी फोकल लेंथ, तो देख लें आंसर नेगेटिव में आया। ओके जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो इसको लिखेंगे जिस्म का फासला, जिस्म का फासला, और ये दूसरा इमेज का फासला। फोकल लेंथ को फोकल लेंथ ही लिखेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है, और मिरर फार्मूला को मिरर फार्मूला लिख लेंगे। ठीक है, मिरर फार्मूला के मुताबिक। ठीक है जी, जिस्म का फासला, इमेज का फासला नेगेटिव लेना है कन्वेक्स मिरर में, उसको पॉजिटिव रखना है। फोकल लेंथ मालूम करनी है, ये फार्मूला है 1/f बराबर 1/p प्लस 1/q। तो p की वैल्यू 10 है, q नेगेटिव था, तो ये दरमियान वाला नेगेटिव प्लस नेगेटिव कर देना है। आगे एलसीएम है, इसको देसी एलसीएम से भी कर सकते हैं, यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। 10 5 50, 5 1 5, 10 1 10, -5 12.2 न्यूमेरिकल है। कहता है एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, एक जिस्म जो है वो 30 सेंटीमीटर क्या है, टॉल है, लंबा है, ऊंचा है, जिसको हम कद भी कहते हैं ना। लोकेटेड 10.5 फ्रॉम कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से इतने फासले पे पड़ा है, यानी ये पी हो गया। ये नई चीज आ गई सवाल में, ये ओ होता है ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ दी गई है 16 सेंटीमीटर। वेयर इज इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ लोकेटेड है, क्यू फाइंड करना है। हाउ इज इट हाई, ये कितना ऊंचा है वो निकालना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज दी गई है, ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया गया है ऑब्जेक्ट की हाइट। ये होती है, और ये कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, जिस्म की ऊंचाई उर्दू वाले उर्दू में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद दिया गया है इज लोकेटेड, यानी जो ऑब्जेक्ट लोकेटेड है। तो ये मैं पिछले सवाल वाले डाटा कुछ यूज कर लेता हूँ। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, जिसको पी कहते हैं, बस यहाँ पर वैल्यू में 10.5 है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर पी 10.5 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर क्यू, वो इस सवाल में हमने फाइंड करना है, तो ये यहाँ से सवालिया निशान आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई 3 चीजें। उसके बाद फोकल लेंथ हमें दी गई है इस सवाल में, तो फोकल लेंथ एफ वो है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ओके, अब निकालना क्या है हमने, एक तो इमेज का डिस्टेंस और दूसरा इमेज की हाइट। इमेज हाइट, इमेज हाइट जिसको आई भी कहते हैं, वो हमने क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया हमारा डाटा, जिसमें जिस्म का फासला दिया गया है, इमेज निकालनी है, फोकल लेंथ दी गई है, जिस्म की ऊंचाई दी गई है, और इमेज की हाइट हमने मालूम करनी है। सॉल्यूशन, बाय मिरर फार्मूला, बाय मिरर
फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है? 1/f बराबर 1/p जमा 1/q। f जो है वो 1/16 है, p जो है वो 10.5 है और q हमने मालूम करना है। ठीक है, q हमने मालूम करना है। तो 1/16 इसको इस तरफ ले आएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, ओवर 1/q। या हम करेंगे देसी एलसीएम, नीचे वाली नीचे ज़रब हो जाएंगी, ये वाली उधर चली जाएगी और ये वाली उधर चली जाएगी, 1/q। ठीक है, अब ऊपर माइनस कर लेते हैं। तो 10.5 माइनस 16, तो ये आ गया -5.5। नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 16 मल्टीप्लाई 10.5, ये आ गया 168। अब मुझे Q चाहिए, 1/Q नहीं चाहिए, इसको मैं उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगी Q/1। इसी तरह इधर भी ये रकम उल्टा हो जाएगी, जो काम एक तरफ करें वही दूसरी तरफ करना होता है। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर लें, 168 डिवाइडेड बाय 5.5, तो ये आ गया 30.55 या 54 लगा लो, -30.55 राउंड कर लेंगे तो ये आ गया हमारा Q। अब बच्चों, अगर आपने सवाल पिछला बड़ा गौर से समझा हो तो मैंने बताया था कि जो कन्वेक्स मिरर है ना, उसमें फोकल लेंथ और इमेज नेगेटिव होते हैं, और जो कनकेव मिरर है उसमें नेगेटिव नहीं होते बल्कि पॉजिटिव होते हैं। फिर आप कहेंगे सर यहाँ तो क्यू नेगेटिव आ गया। बेटा ये स्पेशल केस है। ठीक है, जैसे दरवाजे पे लिखा होता है ना दाल बंद है लेकिन कुछ लोग जा सकते हैं, ऐसे बाज केसी में यानी इमेज बहुत बड़ी है या ये इमेज क्यू ज़ाहिर कर रही है कि ये जो है ना मिरर के पीछे बनी है, तो ये एक स्पेशल केस है जिसमें क्यू क्या आ गया, हमारा नेगेटिव आ गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने निकालनी है इमेज की हाइट, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का, मैग्नीफिकेशन, उसका फार्मूला होता है आई बराबर ओ मल्टीप्लाई Q/P। ठीक है, अब जो O है वो हमें दिया गया है 30, Q अभी हमने निकाल लिया है। अच्छा, नेगेटिव सिर्फ उसके एक तो ज़ाहिर कर रही है कि इमेज पीछे बनी है मिरर के, तो नेगेटिव यूज नहीं करना, इस सिर्फ पोजीशन के लिए हमने सिर्फ वैल्यू लेनी है 30.55 और P जो है वो हमें दिया गया है 10.5। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर यूज करेंगे, ये रकम लिखी हुई है मैंने, मल्टीप्लाई 30 तकसीम 10.5, 87.27 सेंटीमीटर, और ये जो था ये भी क्या है, सेंटीमीटर। ओके जी, ये था न्यूमेरिकल नंबर 2 जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई थी, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर 10.5, डिस्टेंस ऑफ द इमेज मालूम करना है, फोकल लेंथ दी गई है 16 सेंटीमीटर, मिरर फार्मूला हमने और इमेज हाइट दी गई थी। मिरर फार्मूला से हमने क्यू निकाल लिया और मैग्नीफिकेशन से हमने इमेज की हाइट मालूम कर ली। यहाँ पर ये दरा के नेगेटिव हुई, यहाँ पर हमने देसी एलसीएम लगाया, नीचे वाली नीचे, ये वाली उधर, ये वाली और आगे आपके सामने है। ठीक है, न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। तीसरा न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से मुराद कोई भी चीज हो सकती है जिसकी तस्वीर बनती हो, एंड इट्स इमेज और उसकी इमेज इन आ कनकेव मिरर, मिरर कौन सा, कनकेव, आर ऑफ सेम हाइट, उनकी हाइट क्या है, सेम है, येट इन्वर्टेड, अगरचे जो तस्वीर है वो उल्टी बन रही है। ठीक है,
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20, जब उस ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला, अब ये आप पीछे देख के आए हो, मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो p होता है हमारे पास। व्हाट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हम निकाल लें उसकी, ठीक है। तो सवाल की समझ आ गई थी। एक चीज तो उसने कहा कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है। दूसरा, ऑब्जेक्ट का फासला जो p होता है वो दिया गया है और फोकल लेंथ निकालनी है। ओके, सवाल समझ आ गया। तो शुरू करते हैं। ट्वेल्व पॉइंट थ्री। तो हमें क्या क्या दिया गया है जी। ऑब्जेक्ट, यहाँ हेडिंग दे देंगे डाटा की। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से, जिसको हम p कहते हैं, वो क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। निकालना हमने क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, इसको हम f कहते हैं। उर्दू मीडियम वाले, ठीक है जी, जिस्म का मिरर से फासला, फोकल लेंथ को फोकल लेंथ ही कहते हैं। तो अब अगर हम सॉल्यूशन की तरफ आए तो सॉल्यूशन, अब एक चीज उसने दी है कि इमेज हाइट सेम है, सेम का मतलब बराबर है ऑब्जेक्ट हाइट के, ऑब्जेक्ट हाइट, ये उसने मालूमात हमें दी हुई है और फोकल लेंथ हमने निकालनी है। तो हमारे पास मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं, 1/f बराबर 1/q जमा 1/p जमा 1/q लिखा जाता है, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो मैंने पहले वैसे लिख दिया है, ठीक है, पहले भी लिख सकते हो। अब फोकल लेंथ हमने मालूम करनी है कि p तो है हमारे पास, वो मैं रख देता हूँ यहाँ 20। अब q नहीं है, तो अब जो डाटा दिया हुआ है उसको हमने अपने गौर से देख लेना, वहां से कुछ हिंट मिल सकता है कि नहीं। अब बच्चों एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, अगर कहीं आ गया ना इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल है, तो जितना p होगा उतना ही q होगा। एक तो ये ट्रिक है, आप डायरेक्ट लिख लो यहाँ पर q भी 20 है। दूसरा, अगर आप समझना चाहते हो कि ये क्या चक्कर है, तो ये देखें, हमने पढ़ा था ना मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन उसका फार्मूला हमने बनाया था O बराबर I मल्टीप्लाई Q ओवर P। I को मैं इधर ही रख लेता हूँ इस तरफ डिवाइड करके, तो ये असल में फार्मूला हमें दिया गया है। अब यहाँ वो कह रहा है कि जो इमेज की हाइट है ना और ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट को हम O कहते हैं और इमेज को I कहते हैं। यहाँ वो कह रहा है कि वो बराबर है। अगर बराबर है तो मैं नीचे भी O रख लेता हूँ, अगर बराबर है तो बराबर है ना, जिसको मर्जी रख लो। अगर ये बराबर है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगा ओवर P ओवर Q। Q को मैं उधर ले जाऊं तो ये तो आ गया P बराबर Q, यानी जो इंफॉर्मेशन उसने हमें दी हुई थी उसको हमने जब यूज करके देखा तो हमें पता लगा कि ये P और Q बराबर आ रहे हैं। एक ट्रिक तो ये होगी, जब बराबर होगा तो आपने Q और P वही लेनी है सेम। दूसरा, ये आपने हल करके यहाँ से लॉजिक भी बता रही कि क्यों बराबर होते हैं, ठीक है।
अब इसका मतलब है जितना P है उतना ही Q है, यानी P की वैल्यू कितनी है 20, तो Q भी कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो यहां मैं Q की जगह भी क्या रख देता हूं 20, 1/f। अब ये आपको पता है कौन सी एलसीएम है, नीचे दोनों एक जैसे हैं, सेम एलसीएम। नीचे वाली एक दफा लिखेंगे और ऊपर वाली इकट्ठी कर लेंगे, 1 + 1, और इधर आ गया 1/f। ठीक है, 1/f। इधर आ गया, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 20। ठीक है, तो 2 1 2, 2 1 2, 0 का 2 के टेबल से दोनों को काट दिया। अब हमें f चाहिए, 1 और f नहीं चाहिए। दोनों का 1 1 आपस में कैंसिल कर दो, काट दो, तो f बराबर 10 और सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है जी, तो दोबारा देख लें सवाल को। हमें कहा गया कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट हाइट बराबर है। अच्छा, ये मैंने कटिंग की है, ये ना आप इसको भी ऐसे छापा लगा लो। फोकल लेंथ निकालनी है, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट हाइट बराबर है, और इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से दिया गया है, वो p होता है। इसको जब हमने यूज किया, अगर ये सेम है, दोनों की जगह i रख दो या o रख दो, कैंसिल करने से यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो p और q बराबर आ गए। p की वैल्यू रखी तो यहां से q आ गया हमारे पास, दोनों वैल्यू यहाँ रखी, सेम एलसीएम किया और सवाल हमारा हल हो गया। नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 है फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालो, पिछले सवाल की तरह इसमें भी फोकल लेंथ ही है। दैट ट्रांसफॉर्म ऑफ इमेज, दो एक इमेज बनाए, यानी ये इमेज का डिस्टेंस आ गया, बिहाइंड द मिरर। अब देखो, अगर आपको याद हो, हमने पहले सवाल ही ये किया था बिहाइंड द, और उसमें Q नेगेटिव लिया था। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, अब ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया यानी P का डिस्टेंस आ गया, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स। फोकल लेंथ निकालनी है, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया है, और ये पूछा गया है मिरर कनकेव है या कन्वेक्स है। कैसे पता चलता है, पहले सवाल में ही मैंने बताया था कि अगर Q माइनस हो, या मैंने बताया था कन्वेक्स लेंस जो होता है, कन्वेक्स मिरर जो होता है ना, उसमें Q यानी इमेज का डिस्टेंस वो भी नेगेटिव होता है और फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। लेकिन दूसरे सवाल में एक स्पेशल केस आया था जिसमें कनकेव में भी नेगेटिव आ गई थी वैल्यू। तो अब बिहाइंड आएगा तो वो तो आपने नेगेटिव लेनी लेनी है। अब f की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो वो कन्वेक्स कंफर्म हो जाएगा। तो अभी हल करके देखते हैं क्या आता है। तो डेटा 12.4, सबसे पहले हमें कहा गया है कि फोकल लेंथ आपने मालूम करनी है। फोकल लेंथ, उर्दू में भी फोकल लेंथ ही लिखते हैं। उसके बाद हमें कहा गया कि फॉर्म्स एन इमेज, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर पूरा लिख लें या सिर्फ इतना ही लिख लें, इसको Q कहा जाता है, और ये है 5.66। और चूंकि बिहाइंड बन रहा है, बिहाइंड आमतौर पर वैसे कन्वेक्स होता है, नेगेटिव लगाना है, ये याद रख लें, बिहाइंड जब कहेगा नेगेटिव लगा देना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P होता है, जिस्म का फासला, और ये कितना है 34.4। अच्छा, ये भी सेंटीमीटर है, क्योंकि हम जो मिरर है देखते हैं वो चंद सेंटीमीटर पे ही होता है, ये नहीं कि दूर आके हम अपना चेहरा देखते हैं। इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स, अब ये फोकल लेंथ की
साइन से हमें पता चलेगा कि कनकेव है या कन्वेक्स है। ठीक है, तो मिरर फार्मूला लगा के हल करते हैं। अगर तो वो पॉजिटिव आया तो कनकेव होगा, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई तो इमेज आ गई नेगेटिव है। इमेज भी नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो तो कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है चीज। we know that 1/f बराबर होता है 1/p जमा 1/q। तो 1/f बराबर, अब जो p है वो है 34.4। अब ये पॉजिटिव है लेकिन इस नेगेटिव की वजह से मैं यहाँ नेगेटिव लगा दूंगा, और q की वैल्यू है 1.566, खाली 5.66। अब यहाँ हम करेंगे जी देसी एलसीएम। ठीक है, देसी एलसीएम। देसी एलसीएम क्या होता है, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई, नीचे वाली ये वाली उधर, माइनस ये वाली उधर। ठीक है, देसी एलसीएम के 3 स्टेप होते हैं, नीचे वाली नीचे, ये वाली उधर, ये वाली उधर। तो 1/f बराबर, अब ऊपर माइनस कर लेते हैं, चलो कैलकुलेटर ही नहीं आता। कैलकुलेटर भैया इधर आओ। अच्छा जी, कैलकुलेटर मिल नहीं रहा अभी, तो ये मेरे पास एक मोबाइल है छोटा, मैं इस पे कर लेता हूँ। तो ये देखिए नज़र आ रहा है, नज़र भी नहीं ना आ रहा है। 5 पॉइंट चले, 5.66 माइनस 34.4, तो ये आ जाएगा जी -28.74। ठीक है, और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 34.4 मल्टीप्लाई 5.66, तो ये नीचे आ जाएगा ज़रब करने से 194.704। ठीक है, अब हमें तो चाहिए f, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा इस तरफ, 194.704, और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी 28.74। अब इनको तकसीम कर लेते हैं, ये अंदर रखेंगे, तकसीम 28.74, तो ये मेरे पास आ गया जी 6 पॉइंट, ये -7 आ जाएगा, 774, जितनी मर्जी लिख लें। अब अगर आप गौर करो तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव आ गई है। अगर फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, इमेज भी नेगेटिव है, तो ये कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आप लिखोगे एज इमेज एंड फोकल लेंथ both are negative, both are, so it is a convex mirror। ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। ओके जी, फोकल लेंथ हमें मालूम करने के लिए कहा गया था, इमेज का डिस्टेंस दिया गया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया है, और हमें फोकल लेंथ निकालने के लिए कहा गया, और साथ ये भी कहा गया कि ये भी बताना है आपने कि वो जो मिरर है वो कन्वेक्स है या कनकेव है। तो इमेज बिहाइंड था तो नेगेटिव, तो जब हमने फोकल लेंथ निकाली वो भी नेगेटिव निकली,
तो कन्वेक्स लेंस की सूरत में फोकल लेंथ और इमेज दोनों नेगेटिव होते हैं, तो हमने कहा जी ये कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो न्यूमेरिकल नंबर 5 है। कहता है कि एन इमेज ऑफ स्टैचू, एक स्टैचू मुजस्मा जिसको कहते हैं, उसका जो इमेज है अपीयर्स, इमेज का डिस्टेंस आ गया 11.5 बिहाइंड आ गया, नेगेटिव लगा देने, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर वैसे खुद भी वो कह रहा है और बिहाइंड भी लिख दिया, दोनों निशानियां नेगेटिव आएगा क्यू जो है। विद फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी बता दी है और कन्वेक्स मिरर भी बता दिया है, तो दोनों इसको भी नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में इमेज भी नेगेटिव होता है और फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू मिरर यानी पी निकालना है हमने। ठीक है, तो सिंपल सा वैसे न्यूमेरिकल है, शुरू करते हैं। सागो घंटा हो गया वादा लान दिया, लेना होगा ले लेगा, तो जा अपने कार वाला सुबह सुबह। सागो सागो सागो। अच्छा जी, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, इमेज का डिस्टेंस जो है वो आपको पता है ना क्यू होता है हमारे पास, और बिहाइंड का हुआ है तो नेगेटिव लगाना। ये साइन ही बस याद रखने, मेन चीज यही है यहाँ पर 11.5 सेंटीमीटर। आगे है विद फोकल लेंथ, फोकल लेंथ उर्दू वाले इसको फोकल लेंथ को फोकल लेंथ ही लिख लेंगे। अब चूंकि कन्वेक्स लेंथ है तो ये भी नेगेटिव लगाना है आपने, ये याद रखना है 13.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस पहले ऑब्जेक्ट कहता रहा, अब स्टैचू कह दिया तो स्टैचू लिख देंगे। मुजस्मे का फासला STATU, वो भी ऑब्जेक्ट ही होता है ना। पी हमने क्या करना है मालूम, तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हो वी नो दैट, हमें पता है कि 1/f बराबर होता है 1/p जमा 1/q। तो अब f जो है वो है -13.5, p हमने मालूम करना है, q चूंकि नेगेटिव है तो यहाँ प्लस को माइनस बना देंगे 11.5। ठीक है, अब ये जब बराबर के इस तरफ आएगा 113.5 माइनस है ना, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/11.5, और इस तरफ आ गया 1/p। अब देसी एलसीएम कर लेते हैं, नीचे वाली नीचे ज़रब हो जाएंगी, ये चली गई उस तरफ, ये नेगेटिव सा लगेगा 11.5, सेंटर में ये वाली अलामत और ये वाली इधर चली गई 13.5, ये आ गया 1/p। ठीक है, अब ये दोनों को लामते मुख्तलिफ है, माइनस कर लेंगे, तो इधर रफ में कर लेते हैं, वैसे कैलकुलेटर इस टाइम ना पास नहीं पड़ा हुआ, 0.2 आ जाएगा तकरीबन, और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मेरे पास मेरा मोबाइल है छोटा, तो 13.5 मल्टीप्लाई 11
0.5, तो ये आ गया 155.25। अब हमें तो पी चाहिए, 1 ओवर पी नहीं चाहिए, तो उल्टा देंगे रकम को। इसको उल्टा करेंगे तो ये पी बन जाएगी, और इसको उल्टा करेंगे तो ये 155.25/2 आ जाएगा। दोनों को तकसीम कर दें, ये ऊपर रखेंगे, ये नीचे, तकसीम 2, तो ये मेरे पास आ गया 77.625। ठीक है जी, सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा इमेज का डिस्टेंस। ओके, इमेज का डिस्टेंस बताया गया, और साथ ही बताया कि ये एक तो बिहाइंड बन रही है, दूसरा दूसरा उसने वही बताया हमें कि ये कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में क्यू भी नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव, ये याद रखनी है चीज़ें। इमेज का डिस्टेंस निकाल लें, तो 1 ओवर पी इक्वल टू 1 ओवर एफ इक्वल टू 1 ओवर पी 1 प्लस 1 ओवर क्यू, and focal length value is minus 13.5 and Q image distance is minus 11.5. When we move this value to the other side of the equal, negative is converted to positive. Here we use Deci LCM. In Deci LCM we have 3 steps. First we multiply the values which are in the denominator. Then we move this value to the upper side. This sign will be here and the central sign will be here, and then this value moved here, and as the signs are different, so we minus these values, we get the answer 2, and multiply these values, we get 155.25. And we take the reciprocal. In reciprocal values, the denominator moves to numerator and numerator to denominator, and also this is change, this is upper and this is downside. Then divide, we get the answer 77.65, which is our final answer. Numerical number 6 है, an image is produced by concave mirror of focal length. concave mirror है, उसकी focal length है 8.7, ऑब्जेक्ट जो है वो 13.2 सेंटीमीटर टॉल है, ये O आ जाएगा, ये फोकल लेंथ F आ गई। एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से जो डिस्टेंस है वो आपको पता है P होता है। फाइंड द लोकेशन यानी Q, हाइट यानी I निकालें, ये हो जाएगा एक पार्ट। दूसरा पार्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द, दोबारा हाइट निकालो इमेज की। अगर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो डबल कर दिया जाए, 2 आइज फ्रॉम द मिरर, तो 1 2 3 तीन चीजें निकाल ली हमने। ठीक है, फोकल लेंथ दी गई है, कनकेव मिरर है, साइन का कोई मसला नहीं है, सीधा सीधा जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। $12.6 डाटा। तो फोकल लेंथ दी गई है, एन इमेज फोकल लेंथ, उर्दू वाले फोकल लेंथ उर्दू में लिख लेंगे, फोकल लेंथ एफ होती है, और कितनी है 8.7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल। ऑब्जेक्ट हाइट, ये जिस्म का फासला आप लिख लोगे उर्दू वाले, ऑब्जेक्ट हाइट वो होती है, कितनी दी गई है 13.2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये P होता है। P कितना है
19.3 सेंटीमीटर, 19.3 सेंटीमीटर। लोकेशन ऑफ द इमेज यानी क्यू फाइंड करो और इमेज की हाइट मालूम करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो बाय मिरर फार्मूला, बाय मिरर फार्मूला 1/f बराबर 1/p जमा 1/q। ठीक है, अब f है 8.7, p है 19.3 और q हमने मालूम करना है। ठीक है, अब 1/8.7 ये इस तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगी, क्योंकि जो रकम इधर पॉजिटिव हो दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाती है। अब यहाँ हम अपना देसी एलसीएम करेंगे, पीछे भी करते हैं। नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली उधर, ये वाली उधर। नीचे वाली मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 8.7 मल्टीप्लाई 19.3 167.91 167.91। ये वाली उधर शिफ्ट कर दें, माइनस ये वाली उधर शिफ्ट कर दें, तो ये आ गया 1/q। ऊपर माइनस कर लें, 19.3 माइनस 8.7 10.6 आ गया, 10.6 और नीचे आ गया 167.91। अब इसको क्यू चाहिए तो उल्टा कर लेंगे, ये उल्टा हो जाएगी, ये उल्टा हो जाएगा 167.91 और वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दें, 167.91 तकसीम रकम मैंने वो पहले वाली लिखी हुई है, आंस में वो मौजूद है, तो मैं या आप रकम लिख लो 10.6 इक्वल दबा दो 15.84 15.84 सेंटीमीटर। ये आ गई मेरे पास Q की वैल्यू। ठीक है, वैल्यू। और आई मालूम करने के लिए या इमेज की हाइट मालूम करने के लिए मेरे पास फार्मूला है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आई बराबर होती है O मल्टीप्लाई Q ओवर P। O जो है वो है 13.2, Q अभी हमने मालूम किया 15.84 और P जो है वो है 19.3। सिंपल कैलकुलेटर का काचा माचा करना है। ये रकम लिखी हुई है, मल्टीप्लाई 13.2 इक्वल दबा दूंगा तकसीम 19.3, तो ये आ गया 10.83 सेंटीमीटर। ले जी, इमेज की लोकेशन, इमेज की हाइट, दोनों चीज़ें हमने मालूम कर ली। ओके, अब सेकंड जो पार्ट है बी वाला, उसमें वो कह रहा है कि क्या करो, फासला डबल कर दो, पी कर दो 2p, p को क्या कर दो 2p, तो p की वैल्यू क्या है 19.3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 19.3 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 38.6। तो हाइट दोबारा निकालो, यही फार्मूला दोबारा लिखते हैं, आई बराबर O मल्टीप्लाई Q ओवर P। तो जो O है वो है मेरे पास 13.2, Q की वैल्यू यही वाली 15.84 और P जो है वो है 38.6।
तो ऊपर वाली ऊपर मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देते हैं। 13.2 मल्टीप्लाई 15.84 इक्वल दबा दिया मैंने, तकसीम नीचे वाली 38.6, तो ये आ गया 5.416। क्या आ गया 5.416। तो ये जो है ठीक नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, चलें फिलहाल तो हमारी सारी चीजें ठीक हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 है, नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन डूइंग हर मेकअप। नबीला मेकअप करते हुए कनकेव मिरर का इस्तेमाल कर रही है। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 38। फोकल लेंथ निकालो, ये हो जाएगा पहला सवाल। दूसरा पार्ट है, नबीला इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है ना वो है, यानी नबीला का जो फासला है ना वो 50 सेंटीमीटर मिरर से है। इमेज कहाँ बनेगी, यानी क्यू फाइंड करो, और इमेज अपराइट होगी या इन्वर्टेड होगी ये भी बताना है। ठीक है, $12.7। तो डाटा क्या दिया गया हमें, सबसे पहले हमें दिया गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 38 सेंटी। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 38 सेंटीमीटर। पहला पार्ट में हमें फोकल लेंथ निकालने के लिए कहा गया है। फोकल लेंथ, अब जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका हाफ, तो ये है 38 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो फोकल लेंथ जो है क्योंकि एफ होती है वो आ गई 19 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा पार्ट जो है, अब ये फोकल लेंथ हमारी आ गई इससे। अब नबीला का जो डिस्टेंस है वो दिया गया है, नबीला डिस्टेंस, ये वैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी होती है, नबीला का फासला, ये P है और ये है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, जो कि Q है। Q हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन 1/f बराबर होता है 1/p जमा 1/q। ठीक है, वही मिरर फार्मूला जो हम इतनी दफा पहले भी यूज कर चुके हैं। ठीक है, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, वन ओवर एफ बराबर 1/p जमा 1/q। ठीक है, अब एफ जो है वो है 19, p है 50, q हमने मालूम करना है। 1/19 ये इस तरफ आएगा ना, नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 1/q।
यहाँ करेंगे देसी एलसीएम, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ये दोनों, तो ये आ जाएगा, ये उधर चली जाएगी माइनस ये उधर चली जाएगी, इन दोनों को माइनस कर दें, 50 माइनस 19 तो ये महल 29 आ जाएगा। सारी लेते हैं 50 माइनस 19 तो ये 31 आ गया, 31/9 50। अब हमें क्यू चाहिए, 1/q नहीं चाहिए, तो उल्टा कर लेंगे इसको, ये क्यू बन जाएगा और ये 950/31, इनको डिवाइड कर लेते हैं, 950 डिवाइडेड बाय ये रकम, तो ये आ गया 30.64। ओके जी, तो ये हो गया हमारा सवाल हल। अब जो सवाल में चीज समझने वाली है वो उसने पूछा है कि विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड, इमेज अपराइट होगी या इन्वर्टेड होगी। जो कनकेव मिरर होता है उसकी अंदरूनी साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, ठीक है। अब अगर ये है फोकल लेंथ, अगर तो इमेज इससे आगे बने तो इमेज होएगी अपराइट सीधी, और अगर इससे पीछे बनेगी तो फिर क्या होगी, इन्वर्टेड उल्टी। तो ये हम यहाँ वैल्यू से पता चल जाएगा हमें। अब देखें फोकल लेंथ है हमारी कितनी 19 और इमेज का डिस्टेंस है 50, यानी इसका मतलब है 19 है तो 50,000 इससे आगे होगा। अब अगर दूर बन रही है तो इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड। ये लॉजिक है इसकी। कनकेव मिरर की सूरत में अगर ये इसके ऐसे नजदीक बनेगी, इस फोकल लेंथ से पहले बनेगी तो इरेक्ट होगी, अपराइट होगी, इरेक्ट नहीं होगी, अपराइट होगी नहीं सीधी। और इससे दूर होगी, फोकल लेंथ से पीछे बनेगी तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है जी। रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको आर कहते हैं वो 38 सेंटीमीटर दिया गया था। फोकल लेंथ निकालनी थी हमने, तो फोकल लेंथ जब हमने निकालनी थी तो फोकल लेंथ के लिए क्या रूल है कि रेडियस को 2 से डिवाइड करना है, P दिया गया, Q निकालना है और बाद में बताना था इन्वर्टेड है या अपराइट है। तो अगर फोकल लेंथ की वैल्यू, ये जो P की वैल्यू है वो फोकल लेंथ से ज़्यादा हो तो इन्वर्टेड होती है, अगर कम हो तो अपराइट होती है, ठीक है। तो ये था जी 7 वाला न्यूमेरिकल। आगे है 8 वाला। अब यहां से जो है ना वो लेंथ शुरू हो गए हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, वो आ गया। प्लेस्ड एट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, लेंस है, अब कन्वेक्स मिरर नहीं है, अब वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाना। कन्वेक्स लेंस में सारे पॉजिटिव होते हैं इसकी वैल्यूज। पी आ गया, फोकल लेंथ आ गई, पोजीशन यानी क्यू, साइज यानी आई, और नेचर भी बतानी है। तो पहले हम लिख लेते हैं अपना डाटा। तो 8 वाला है जी, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट ये ओ होता है, कितना है 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ दिया हुआ आगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये लेंथ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये पी होता है, कितना है 12 सेंटीमीटर। अब याद रखनी ये लेंस है, मिरर खत्म हो गया पोर्शन। फोकल लेंथ दी गई है
फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एफ कितनी है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया गया है साइज निकालो क्यू और उसकी इमेज की हाइट आई निकालना है और बाद में उसकी नेचर बतानी है। तो सॉल्यूशन बाय मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला के मुताबिक 1/f बराबर 1/p जमा 1/q, वही बार बार याद किया हुआ आपने। f है 1/8, p है 12, q हमने मालूम करना है। इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, तो एलसीएम कर लें या दूसरा तरीका है इनको डिवाइड करके माइनस करके भी किया जा सकता है। चलें ये तरीका भी सीख लें वरना एलसीएम से भी हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है 1/8 0.125, इनको भी डिवाइड कर दें 1/12 0.0833, इनको माइनस कर लें 0.125 माइनस ये रकम लिखी हुई है मैंने, तो ये आ गया 0.04167। अब मुझे तो क्यू चाहिए 1/q नहीं चाहिए, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा आ जाएगा। अब नीचे ना हो तो 1 होता है, तो ये 1/0.4167। अब ये मैंने रकम वही लिखी हुई है, एक तकसीम आंसर कर देता हूँ, तो ये आ गया 24। तो ये आ गई मेरे पास क्यू की वैल्यू जो कि क्या है 24 सेंटीमीटर। दूसरा मुझे आई चाहिए, उसके लिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला आई बराबर ओ मल्टीप्लाई क्यू ओवर पी। ओ है 4, क्यू है 24, पी है 12, 12 2 are 24, तो ये 8 सेंटीमीटर आ गया मेरे पास। अब गौर से सुने, अब यहाँ लॉजिक देखें क्या है, नेचर कैसे निकालेंगे। अगर हो कन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस में अच्छा एक चीज तो देखें ना कि ऑब्जेक्ट की हाइट 4 है और इमेज की हाइट 8 है, तो ये एक तो हो गया ना, ये मैग्नीफाइड है। क्या है? मैग्नीफाइड। दूसरा जो कन्वेक्स लेंस है उसमें इमेज बनती ही रियल है, ये हो गया रियल। और दूसरा ये इमेज की हाइट से पता चल रहा है ये बड़ी है। अब तीसरी चीज है कि वो इन्वर्टेड होगी या अपराइट होगी, ठीक है। तो अगर जो पी अब इसका लॉजिक ये है कि अगर P जो है ना, अब ये चूंकि हमारा क्या है कन्वेक्स लेंस है ना, तो अगर तो जो ऑब्जेक्ट है यानी उसका डिस्टेंस F से ज़्यादा हो, जैसे इस सवाल में है, तो वो इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है, इन्वर्टेड नीचे बनती है, ठीक है। यहाँ पर अगर कम होगा तो अपराइट रियल इमेज, मतलब रियल तो होगी लेकिन अपराइट यानी सीधी इरेक्ट बनेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट है, अगर P ज़्यादा होगा फोकल लेंथ से तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी और कन्वेक्स लेंस में बनती रियल ही है। और मैग्नीफाइड यहाँ से पता चला कि ये आई की वैल्यू चूंकि ज़्यादा है ऑब्जेक्ट से
इमेज बड़ा बना है तो मैग्नीफाई यानी बड़ा बना है, बड़ा है। न्यूमेरिकल नंबर 9, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर सेंटीमीटर हाई है यानी ओ आ गया। एट अ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम कनकेव लेंस पी आ गया। फोकल लेंथ 15। अब देखो लेंस है, कनकेव लेंस जब होगा तब फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है और क्यू भी नेगेटिव आता है इसका, ठीक है। अब उल्टा मिरर का, मिरर जब हमने ऊपर किया था ना तो उसमें क्यू और एफ जो है ना वो कनकेव कन्वेक्स मिरर का नेगेटिव आता था। लेंस में कनकेव लेंस का ये उल्ट होता है काम। पोजीशन यानी कि क्यू निकालना है और साइज यानी आई निकालना है और नेचर भी बतानी है। तो पहले बता देता हूं, जो कनकेव लेंस होता है ना उसमें इमेज विजुअल और इरेक्ट बनती है, बाकी वो देखेंगे कि छोटी बनती है बड़ी, उस हिसाब से फिर आगे बता देंगे हम। तो 12.9 डेटा ऑब्जेक्ट हाइट या जिस्म की ऊंचाई वो होता है कितना है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, फोकल कनकेव लेंस जब होगा तब फोकल लेंथ नेगेटिव होनी है। ये लामते नहीं लगाई हुई लेकिन उसने बताया हुआ है तो ये आपको पता होना चाहिए। एट अ डिस्टेंस फ्रॉम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी पॉजिटिव होता है इसमें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिस्म का फासला पी जो है वो है 20 सेंटीमीटर। पोजीशन यानी क्यू निकालनी है और इमेज हाइट निकालनी है और नेचर बतानी है बाद में, ठीक है। तो सॉल्यूशन, अब यहां मिरर फार्मूला लिखे नहीं लिखेंगे बल्कि लेंस फार्मूला कहेंगे, बाय लेंस फार्मूला या लेंस इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि दोनों की सेम है। 1/f बटा 1/पीयू पीयू पी यानी कि और 1/क्यू। तो 8वें में भी आपने 8वां किधर गया, हाँ भाई यहाँ 8वें में भी ना आपने क्या कर लेना है, इसको लेंस फार्मूला कर लेना, क्योंकि 8वें से लेंस वाले शुरू हो गए। अब जो f है वो है -15, p है 20, q हमने मालूम करना है, ठीक है। -1/15 ये इस तरफ आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/q। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, एलसीएम कर लो, आपकी मर्जी जैसे मर्जी करो। 1 डिवाइडेड बाय 15, देसी एलसीएम भी कर सकते हो, -0.067। ऐसे ही 1 डिवाइडेड बाय 20 तो 0.05 इक्वल टू 1/q। दोनों की लामतें एक जैसी है ना तो जमा हो जाएंगे, लेकिन लामत माइनस की लगानी है, ये आपने याद रखना है। 6667 लगा लें या 67 लगा लें तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट नेगेटिव लगाएंगे याद से, 1167 इक्वल टू 1/q। अब हमें तो q चाहिए ना, 1 तो नहीं चाहिए, उल्ट करेंगे, ये उल्टा और वो आके डिवाइड हो जाएगा 0 यानी 1 से। रकम लिखी हुई है 1 तकसीम ये रकम जो है, तो ये 8.57 माइनस 8 माइनस नहीं ना उधर लिखा, तो यहाँ लिखा हुआ यहाँ से उतार लेना इधर। ले जी, ये आ गया हमारा इमेज का डिस्टेंस। तो
बस ये सिंप्लीफिकेशन तो बेटा आपको आनी चाहिए ना, मेन चीज़ तो फार्मूला वगैरह होता है। अब दूसरी चीज़ है मैग्नीफिकेशन, आई निकालने के लिए मैग्नीफिकेशन इमेज बराबर ऑब्जेक्ट इंटू क्यू ओवर पी। ओ जो है वो है 10, क्यू अभी हमने निकाला है। ये साइन आपने साथ यूज नहीं करने, वो बस बताने के लिए होते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी क्या वगैरह वगैरह। पी जो है वो है 20। तो ये रकम लिखी हुई है मल्टीप्लाई, ये 0 0 से काटो, नीचे 2 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 बस कर दो, तो ये 4.28 आ गया। 2857 करना है या हाली 6 लिख दो, या आप इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड 20 भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 0 को 0 से कैंसिल किया तो बाकी 2 से इसको डिवाइड कर देना, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो नेचर में मैंने बताया कि जब कनकेव मिरर है ना तो इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट, और अब ऑब्जेक्ट 10 है और इमेज 4 है, यानी छोटी हो गई है। छोटी हो तो डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब छोटी होगी, कम होगी, डिमिनिश्ड, छोटी हो गई है इमेज, पिछले में बड़ी हो गई थी। ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट दी गई है, फोकल लेंथ दी गई है। कनकेव लेंस में फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है और क्यू भी नेगेटिव आपके सामने आया हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आपने नजर में रखनी है इन सवालों को करते हुए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 वाला है, कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 6, इज टू बी यूज्ड अ वर्चुअल इमेज। अब देखो कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे मैंने ये वाला करवाया था ना कन्वेक्स लेंस में, तो इसमें फोकल लेंथ भी नेगेटिव थी, क्यू भी नेगेटिव था, लेकिन यहाँ, और मैंने बताया था कि उसमें रियल इमेज बनती है हमेशा, लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि वर्चुअल इमेज बनानी है। अब ये एक नया केस आ गया। व्हाट मस्ट बी लेंस, लेंस का फासला कहाँ रखो लेंस को। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस वाला सवाल है। 12.10 डेटा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। जो इमेज है, इमेज क्या कह रहा है, कह रहा है कि इमेज जो है फॉर्म अ विजुअल इमेज 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज जो बने वो 3 times हो किसका, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट साइज क्या होता है, हाइट नहीं, साइज, साइज पी होता है। कहता है उसका क्या बने, 3 times बने। ठीक है, अब चूंकि कन्वेक्स लेंस में जो है ना वो बनता, लेंस जो है उसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और इमेज रियल होता है, लेकिन यहाँ वो वर्चुअल बना रहा है। वर्चुअल बनाने जब बनाएंगे तो यहाँ नेगेटिव लगाएंगे। जब कन्वेक्स लेंस में इमेज वर्चुअल हो तब क्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, तो निकालना क्या, इमेज का डिस्टेंस यानी पी, यानी लेंस का डिस्टेंस, जाहिर है वो पी होता है ना, इमेज वो जिस्म को ले लो या लेंस को ले लो, कहाँ रखना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, वन ओवर एफ बराबर 1 ओवर पी जमा 1 ओवर क्यू। एफ तो है 6, पी मालूम करना है, क्यू क्या है -3p, तो यहां मैं माइनस लगा देता हूं और क्यू की जगह आ गया 3p। ठीक है, अब यहां बच्चों गौर से सुनना है मैचिंग एलसीएम। मैचिंग एलसीएम देखे कैसे होता है। ये p आ गया और यहां से p पहले आ गया, बस 3 आ जाएगा। पहले p आ गया
अब 3 आ गया, P नहीं आएगा क्योंकि पहले आ चुका है। ये हो गया पहला स्टेप। अब भूल जाए क्या हुआ, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद अब ये P से कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस 3P से पूरा कैंसिल, ऊपर से 1 आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया 1/6। अब हमें P चाहिए, तो P कैसे निकालेंगे? P उधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो P आ गया, इधर 3 - 1 हो गया 2, नीचे आ गया 3, और ये 6 इधर जाकर, ठीक है, ये P उधर चला गया, ये 6 उधर चला गया, और ये माइनस हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 3 1 3 3 2 6, ये 2 आ गया, तो ये आ गया हमारा P 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। स्पेशल केस था, कन्वेक्स लेंस में जो Q है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन वर्चुअल इमेज बना रहा है तो Q नेगेटिव लेना है, और 3 टाइम्स दी ऑब्जेक्ट का हमने लेना है, तो Q बराबर 3P, और वर्चुअल की वजह से माइनस लगा दिया, और फिर हमने लेंस फार्मूला यूज करते हुए, लेंस इक्वेशन यूज करते हुए इसको हल कर दिया बाय लेंस इक्वेशन। और यहां पर हमने क्या किया, मैचिंग एलसीएम किया। ठीक है ना, पहले ये आ गई, फिर यहां से 3 आ गया, जब अगले स्टेप में ये इससे कटेगा 3 ऊपर, माइनस ये इससे कटा, तो देसी से मैं करता हूं, वैसे होता है कि नहीं, देखें देसी में क्या होता है, नीचे वाली नीचे, ये वाली उधर, माइनस ये वाली उधर, 3P में से एक P गया तो 2P बटा P ज़रबे 3P, एक P से कट गया, ऊपर बचा 2, नीचे बचा 3P। लेकिन ये रफ में कर सकते हैं, आंसर सही आ गया, वैसे वही आया जो उधर है। ठीक है, बाद में P उधर चला गया और 6 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास। A ray of light from air is incident on a liquid surface। हवा से एक रे आती है लाइट की एक लिक्विड सरफेस के ऊपर, और उसका एंगल जो है वो 35 का है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालो, यानी वो जब रिफ्रैक्ट होकर वापस जाएगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 1.25 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालो, और दूसरा एंगल, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालो बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस। शुरू करते हैं जी। डाटा में हमें क्या दिया गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, यानी जिस एंगल से ऐसे वो रे आ रही है, ठीक है, और फिर टकरा के वापस जा रही है, वो वाला निकालना है। यानी समझ लो ये आई है तो ये आर है, ये निकालना है। आई जो है वो है 35 सेंटीमीटर। उर्दू वाले क्या लिखेंगे, जाविया वकू। अब ये नई चीज है ना, जाविया वकू। उसके बाद है जी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और मालूम करना है। इसको आप क्या कहेंगे, ऐसे लिख लें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी गई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको n कहते हैं, और इसकी वैल्यू है 1.25। उर्दू वाले उर्दू लिखेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और बाद में क्रिटिकल एंगल भी निकालना है। क्रिटिकल एंगल को सी कहते हैं, क्रिटिकल एंगल इक्वल टू, ठीक है, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ उर्दू वाले क्या लिखेंगे? स्नेल के कानून के मुताबिक क्या फार्मूला है? साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू एन होता है। अब हमें आर, चलो साइन आई की वैल्यू है 35, आर हमने मालूम करना है और एन है 1.25। अब आर चूंकि मालूम करना है, इसको ऊपर ले जाते हैं और उसको इसकी जगह नीचे ले आते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं आपस में ना, ये उधर चला गया, ये नीचे आ गया। अब साइन 35 कैलकुलेटर से लेंगे, ये देखें साइन लिखा हुआ है SIN, नजर आ रहा है ना? साइन 35 और इक्वल दबा देना है तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5736 डिवाइडेड बाय 1.25। अब हमें आर चाहिए, साइन नहीं चाहिए। साइन उधर आएगा तो साइन ऑफ इनवर्स हो जाएगा, और ये जो है इनको डिवाइड कर लें, ये रकम लिखी हुई है तकसीम 1.25, तो ये आ गया 0.4588। 0.45 अगर मैं राउंड करूं तो 9 कर लो ना, आगे वाली 4 से बड़ी हो ना तो इधर 1 का इजाफा हो जाता है, इधर आ गया आर। अब शिफ्ट और साइन, ये होता है साइन ऑफ इनवर्स। आगे ये रकम नीचे लिखी हुई है ना, इसका मतलब है ऊपर ही है, इक्वल बस दबाना है, तो ये आ गया 27.3 डिग्री। तो ये आ गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये जी सिंपल सा क्वेश्चन है, एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया, ये कानून है। तो उसके बाद क्रिटिकल एंगल निकालना है, उसका फार्मूला है एंगल C इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स 1/n, ठीक है। तो साइन ऑफ इनवर्स 1/n की वैल्यू है 1.25। साइन ऑफ इनवर्स 1/1.25, 1/1.25, 0.8 आ गया। अब इसका साइन इनवर्स ले लें, शिफ्ट साइन और इक्वल दबा दें, 53.13 डिग्री। ये हमारा जो है ना वो क्रिटिकल एंगल फाइंड हो गया। ओके जी, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अब लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। कहता है पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस उसकी पावर है 5 डायोप्टर होता है। एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, पी निकालना है, कितने फासले पे रखें कि इट्स रियल एंड 2 टाइम लार्जर इमेज। अब इमेज जो है वो 2 टाइम्स और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की, वो डिस्टेंस निकालो। तो हमें क्या दिया गया जी, पावर ऑफ लेंस 12.12, डेटा पावर ऑफ लेंस P बराबर है 5D, D इसका यूनिट है। और क्या कह रहा है कि निकालना क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एट व्हाट डिस्टेंस कह रहा है ना,
और क्या कह रहा है कि जो इमेज है, कह रहा है जो इमेज है वो क्या हो, वो 2 टाइम्स बने डिस्टेंस की। डिस्टेंस पी होता है ना, ये मालूम करना। इमेज क्या बने, जो डिस्टेंस है उसका 2 टाइम्स। एक तो इमेज रियल हो और दूसरी 2 टाइम्स हो इसके डिस्टेंस के, ठीक है। यानी इसका जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स ज्यादा हो, यानी 2 टाइम्स हो ऑब्जेक्ट से। तो सॉल्यूशन, मिरर लेंस इक्वेशन, वन ओवर एफ बराबर 1 ओवर पी जमा 1 ओवर क्यू। अब ना तो एफ है, पी तो चलो मालूम करना है ना, और क्यू की जगह भी आ गया 2p, एफ नहीं है। तो एफ के लिए अगर डाटे में देखा जाए तो फोकल हमें पावर दी गई है, पावर है, डिस्टेंस नहीं है वो। इसको ऐसे कर लेते हैं छोटा पी। पावर जो होती है ना, वो हमारा जो लेंथ फोकल लेंथ है ना, वो बराबर होती है 1 ओवर पावर के, 1 डिवाइडेड बाय पावर के, ठीक है। अब पावर हमारे पास है 5, 1 तकसीम 5 करें तो 0.2। अब इसका यूनिट जो है वो मीटर है, क्या है, मीटर है। फोकल लेंथ आ गई मीटर, लेकिन बेटा हम जो मिरर देखते हैं ना वो तो थोड़े से फासले पे होता है, मीटरों में नहीं होता। मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो मीटर को जब सेंटीमीटर में किया जाता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू यहाँ ले आए 20। अब यहाँ मैचिंग एलसीएम कर लें या देसी एलसीएम इधर रफ में कर लें, ऐसे इधर ले आए रफ में, उधर नहीं करना, गलत हो जाएगा। नीचे वाली नीचे, ये वाली उधर और ये वाली उधर, तो ये हो जाएगा 3p बटा 2 मल्टीप्लाई 2p, p से काटो तो ये आ जाएगा 3/2p, रफ में करके इधर ले आए 3 बटा 2p, 1 ओवर 20। अब हमें p चाहिए पिछले सवाल की तरह, p उधर ऊपर ले जाएं, 20 उधर जाके ज़रब हो जाएगा बाय 2। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 10 20 होता है, और फिर इनको आपस में कर दें, 10 3 30 सेंटी। खाजा माचा मशक हो गई, पूरी चैप्टर पूरा हो गया। और अगर आपको समझ आई है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको लगता है किसी और के काम की भी है तो वीडियो को शेयर कर दें, लिंक शेयर कर दें, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको समझ आई नहीं आई, नहीं आई तो क्यों नहीं आई, कहाँ से नहीं आई, वगैरह 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 वगैरह।